ठीक है, तो उस दिन मैंने कितना पढ़ा बता दिया था तुम्हें, कुछ याद है? आपने बताया था ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बताया था आपने। हाँ, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन हम्म। और रोल बेस वाला। केस करके देखा था हमने कि हमने यूजर पास किया है तो यूजर आ रहा है, हम्म। एडमिन पास किया तो एडमिन आ रहा है। हाँ, वो तुम्हें समझ में आ गया था। हाँ सर ने मुझे वो आ गया। हाँ, तो मैं एक बार जो, अच्छा वो तुम्हें समझ में आ गया है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरे पास तो हमने कितना कर दिया था। हमने जो अथेंटिकेशन का था वो तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या लेयर बनानी पड़ती हैं, क्या क्या बनानी पड़ती हैं, क्या क्या लेयर बना, ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब बैकएंड सर्विस ऑथेंटिक। में, बैकएंड सर्विस में मुझे आज हाँ सर्विस एक माइक्रो सर्विस बनानी है, ठीक है। उसके लिए हाँ मुझे हाँ। कितनी लेयर अच्छा बनानी एक पड़ती क्वेश्चन मुझे पूछना था कि हाउ मल्टीपल इन माइक्रो सर्विसेज टू सर्विसेज कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, जैसे है? ऑथेंटिकेशन करेक्ट। सर्विस है। हाँ हाँ, वो ये मैं हाँ। बताऊंगा आगे, आगे इसका रोल अभी अच्छा। बताऊंगा मैं सब। इसका मैं रैबिट एम यूज करूंगा। रैबिट मुझसे एम, क्वेश्चन पूछा था उसने आज। हाँ मतलब वो कि पूछ अगर पूछेगा। आती है। तो वो रैबिट एम का यूज करेंगे, अच्छा। मैसेजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मैं रैबिट एम का यूज करेंगे। तो मुझे बोल रहा था कि थोड़ा सा आप अपना फंडामेंटली पढ़ो। आप बस हम्म। खाली ना तो थ्योरेटिकली आप या फिर एडवांस चीजें पढ़ रहे हो, सिंपल से क्वेश्चन ऐसे उसने मुझे बोला कि हाईएस्ट फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकाल के देना है। तो फिर हम्म। जो है तो ऑर्डर मैंने वाइज कहा डिसेंड, सीटी से और कर रहे। ऑर्डर वाइज हाँ हाँ, डिसेंडिंग तो करके। पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा था ना कि मुझे क्वेश्चन के पूछता ही नहीं है तो फिर इंटरव्यू से तो मैंने पढ़ा हम्म। ही नहीं। मैंने प्रैक्टिस भी नहीं लिख के देखा और अभी हम कहीं भी निकालते भी नहीं है अपने ऑफिस लाइफ में। तो मुझे 5 मिनट लगे, मैं कहा, सर मैं 1 मिनट का टाइम चाहिए होगा। तो और मैंने उसको सैलरी। लिख के दे दिया, मैंने हम्म। ऑर्डर वाइज निकाल लिया टॉप 4। और हम्म। टॉप 4 करके फिर मैंने उसमें से टॉप उल्टा 1 निकाल के बस, असेंडिंग हाँ। कर दिया। बस बस। तो उसने निकाल दिया। तो वो हम्म। उसमें मुझसे कहने लगा, हंस के बोलने लगा कि मैंने उसको बोला था ये डेली यूज करते नहीं है, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे मालूम है, बट थोड़ा सा ना आप लोग प्रिपेयर रखो अपने आप को, मतलब एज ए हम्म। बेसिक पे भी। हम्म। ठीक है, तो इसमें जो तुमने आज सर्विस का ही हम्म। समझ में आ गया था, एपीआई एप्लीकेशन हाँ डोमेन समझ में आ इन्फ्रा, गया था। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। कैट ये तो क्लियर है। कार्ड सर्विस का एपीआई एप्लीकेशन डोमेन इन्फ्रा समझ में आ गया था। जी जी। और इसके बाद कैटलॉग का ही समझ में आ गया था। हम्म। इतना समझ में आया है। हाँ। इसके बाद फिर अब मैं नया स्टार्ट थोड़ा सा करूंगा। अभी मेरे पास ये दो लेयर अभी और बची हैं। अभी पेमेंट हम्म। की एक और बची है, और एक स्टफ की हम्म। है। उसके बाद फिर मैं डॉकर को स्टार्ट करूंगा हम्म। डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। ठीक है। डॉकर ठीक है। डॉकर को बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं रेबिट के ऊपर पहुंचूंगा, जब जब एपीआई बन जाएंगी, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट होने के बाद जब दो एपीआई आपस में बात करेंगी, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करेंगे। करेंगी। हाँ। इंटरेक्शन करेंगे, हाँ। हाँ, तो जब मैंने शुरुआत में शायद आपको बताया था कि मैंने कुछ पैटर्न बताए थे आपको, याद है? हाँ बहुत कुछ सारे पैटर्न पैटर्न बताए थे आपने। बताए थे। तो उसमें एक था, हाँ। कम्युनिकेशन पैटर्न था। हम्म। कम्युनिकेशन पैटर्न था, तो उसमें उसमें क्या था कि कम्युनिकेशन है, आपको किस तरीके से माइक्रो सर्विस के आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो रिक्वेस्ट रिस्पांस था, ठीक है। और हम्म। ठीक, इवेंट ड्रिवन पैटर्न था जो आपस में बात करने के लिए यूज होता है। तो उसी के अंदर ये हम्म। रैबिट एमक्यू तुम यूज करना चाहो, रैबिट एमक्यू कर लो। काफका यूज करना चाहो, काफका यूज कर लो। या फिर जो बस होती है, एजूर की बस होती है, वो यूज करना चाहो वो कर लो। या फिर एक एसक्यूएस होता है, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो ये चार तरीके से होती है आपस में। एसक्यूएस का मतलब एक तरीके से वो अलग तरीके से भी हो गया। मेन हम लोग जो बस का कम्युनिकेशन के लिए बस का करेंगे यूज, और ये रैबिट एमक्यू का। अब बस जो होती है वो एजोर में आ जाती है, वो मैनेज में आ जाती है। और जो ये रैबिट जी। एमक्यू होती है वो ओपन सोर्स होती है। और काफका भी ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें ओपन सोर्स हम्म। मतलब है इसमें चार्ज पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। और जो बस होता है वो एजोर के अंदर जाती है, तो उसमें मुझे और जितना यूज करेंगे उतना मुझे चार्ज देना पड़ेगा। हम्म। तो अब इसमें भी जो रैबिट एमक्यू शायद आपका या रैबिट एमक्यू का कुछ वर्जन के बाद इसमें भी चार्ज लगने लगा है। तो अभी अच्छा। फिलहाल के लिए मैं इसमें रैबिट एमक्यू का यूज करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं जो अभी बची है ना, एक अभी पेमेंट का आज बताऊंगा, ठीक है। हाँ पेमेंट हाँ। पेमेंट का बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं स्टॉक एक बताऊंगा। ये मेरा फिर ये एपीआई का जो है ना, माइक्रो सर्विस बनाने का काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इतनी माइक्रो सर्विस बनेंगी। अब इस माइक्रो सर्विस के बाद फिर मैं, अब जैसे हो सकता है कि मैं कल आपको डॉकर बताऊं,
कि डॉकर कैसे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या उस पर पूरा सब हम्म, बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ठीक एक है। डेटाबेस, डेटा पेमेंट के लिए एक डेटाबेस बनाया। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एक टेबल की जरूरत पड़ती है कि पेमेंट जो होता हम्म, है तो कैसे पेमेंट होगा। तो मैंने एक टेबल बनाई है, पेमेंट, पेमेंट डिटेल। ठीक है, अब ये पेमेंट डिटेल, ये जो अब जैसे मान लो कोई पेमेंट करते हैं, तो अब जैसे मान लो अभी होता है कि आप पेमेंट गेटवे में क्या पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मतलब फॉरेन के लिए हम्म। पेपाल यूज रेजर करते पे हैं। यूज कर रहे हैं, पेपल हाँ, यूज कर रहे हैं। हाँ, पेपाल जैसे फॉरेन के लिए पेपाल यूज करते हैं, यहाँ के लिए इंडियन वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अलग हम्म, अलग है। इंडियन के लिए जैसे अब कोई रेजर यूज करता है, कोई कुछ और करता है, हम्म, कोई है ना वॉलेट यूज हम्म, करता है। हम्म, तो उसके लिए फिर हम्म, ट्रांजेक्शन आईडी बनती है। तो वो एक ट्रांजेक्शन आईडी हम्म, हो गई। अब वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर टैक्स कितना लग रहा है, किस करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ, किस बंदे ने किया, उसकी मेल आईडी, उसका स्टेटस मतलब अप्रूव है या पेंडिंग है या फिर फेल हो गया है, क्या भी है उसका स्टेटस। कौन से हम्म, मतलब कौन से प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहता है, तो वो कार्ट आईडी नहीं बनती जो हम जैसे हमारे कार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी जी कार्ट जी। आईडी बनती है, ठीक है। अब उसके बाद जितना हम्म, भी कैलकुलेशन हुआ, मेरा टैक्स बना, टोटल अमाउंट बना, जो भी कैलकुलेशन हो गया, जो मेरा ग्रांड टोटल बना, ग्रांड टोटल मतलब कुछ हो जाता है, कभी जो डिस्काउंट भी मिल पेमेंट। जाता है ना, डिस्काउंट भी मिल हाँ। जाता है, तो पूरा हम्म, फाइनल कैलकुलेशन मेरा कितना बन रहा है और किस डेट में हम्म, बना और किस बंदे ने बनाया है, तो उसकी ठीक है। यूजर आईडी। ठीक है, ठीक इतने है। फील्ड की मुझे जरूरत थी, तो इतने फील्ड मैंने इसमें डाल दिए। और भी ठीक कुछ है। जरूरत पड़ेगी तो उसकी और भी मैं डालूंगा। ठीक है, हम्म, तो ये फील्ड इसमें, ये माइक्रो सर्विस से सेपरेट होगी, ये पेमेंट के लिए है। अब ये माइक्रो सर्विस हाँ, पेमेंट का काम करेगी। अब इसके लिए ठीक है। मैं, इसके लिए मैंने कोड तो तुम्हें शायद इसका पता है कि क्या क्या करेंगे। बस एक टेबल बनी है, उसी हाँ, से रिलेटेड सब काम करना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब तुम ठीक मुझे है। बताते रहो कि अब हम्म, मैंने इसमें डोमेन में किया है, ठीक है। डोमेन में किया है, एंटिटी बनाई है, ठीक है, पेमेंट डिटेल से। हम्म, ठीक है, हम्म, पेमेंट हम्म। डिटेल करके राइट क्लिक करके उसका जो भी है ना, जो हाँ यहाँ से हाँ हाँ करते हैं हाँ, वो। वो आपने ईएफ से करके आपने उसको एंटिटी बना के एंटिटी हाँ, ओनली करके चूज किया है, ठीक है, हाँ, वो मुझे याद है, हाँ, पता है। और यहाँ पर इसमें कोई वो आपने होगी। ऑटो में, हाँ, हाँ, और जो भी थी होती वो लगा दिया हो, हाँ, यहाँ पर कोई, डिपेंडेंसी। हाँ, यहाँ पर कोई पैकेज की जरूरत है नहीं, तो इसमें कोई पैकेज मैंने नहीं डाला, ठीक है। सेम चीज तो मैंने इंफ्रा में इंफ्रा गए में किया। आपने डाटा, डीबी कंट्री सेट कर दिया, हाँ, रिपोजिटरी ऐड कर दी हाँ, उसकी। ठीक है हाँ, ना, तो ठीक इसमें है। रिपोजिटरी डाल दी है, ठीक है। हम्म, इसमें रिपोजिटरी सेम हम्म, मतलब कोड पड़ा हुआ है, कोई इसमें कुछ नहीं है सेव करने का पड़ा हुआ है। ऐड करने ठीक के है, मोमेंट हमने ऐड करने का बस डाला बस है। ऐड करने का पड़ा हुआ है। तो हाँ ये सेम कोड वही है, जैसे मतलब तुम समझते हो ना, वैसे ही ये सब कुछ है, इसमें हाँ कुछ हाँ। अलग नहीं है यहाँ पर। नया नया नहीं, ठीक है। नहीं ना, है ना, ये चीज समझ में आ रही है ना तुम्हें। हाँ, ये तो मुझे क्लियर है, एकदम हाँ, ठीक जैसा है। दिमाग में अब बैठा हुआ उसके, है। हाँ, हाँ, एप्लीकेशन में अब डीटीओ एप्लीकेशन बनाए में जो, होंगे आपने। हाँ, डीटीओ बनाई है, ठीक है। डीटीओ में पेपर कुछ है। अब एक मतलब एक होता है कि पेमेंट मुझे कंफर्म मिलता है, जैसे पेमेंट होता है कि मैंने सेपरेट कर दिया इसको, कि पेमेंट हो जी जाता है जी। कंफर्म हो, उसका पेमेंट डिटेल क्या है। अब जैसे अभी मैंने बोला ना कि पेपाल का यूज करना है आपको या रेजोर पे का यूज करना है इंडिया में, या फिर कुछ का हम्म, किसी का और यूज हम्म, करना है, तो मैंने हम्म, यहाँ पर रेजोर का यूज किया है, ठीक है। तो रेजोर का यूज हम्म, किया, तो अब जैसे मान लो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, मैंने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। अब क्या हाँ होगा कि हाँ, जैसे अमेजन गया, अमेजन से या मैंने कुछ हाँ, खरीदा, तो वो कहीं जाएगा ना रिक्वेस्ट, वो सपोज रेजोर पे गया जी या पेपाल पे गया जी। या कहीं पर भी गया, जब उससे रिटर्न आएगा हाँ, ना, तो उससे रिस्पॉन्स हाँ, आएगा ना, तो वो रिस्पॉन्स मैं किस में रखूंगा, कोई ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगा ना, जी। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना। तो वो हाँ, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे मान लो जो भी मेरा उधर से रेजोर से उसने किया, मैंने कितने अमाउंट डाला और कितना, कितनी वो उसका वो क्या करेंसी उसकी क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, तो वो रिटर्न करके देगा हाँ, उधर से। कुछ पैरामीटर जी। देता है, उसको मुझे होल्ड रखना है, क्योंकि हाँ, ट्रैक करना है उससे कि भाई तुमने बताया है कि मैंने इतना पैसा ले लिया तुमसे, ठीक है। उसके ये लिए, रिसिप्ट आइटम डालेंगे पेमेंट के अंदर में ना, ईएफ हाँ, डालेंगे पेमेंट आईडी के अंदर। हाँ, लिंक हो ठीक है, रहा है, हो रहा हाँ, है। हाँ, ठीक है। अब ये पेमेंट डिटेल हो गया कि पेमेंट डिटेल में अब जो मैंने अभी बताई थी टेबल, टेबल बताई थी, हाँ, वो वो टेबल आपने टेबल यहाँ का, डाल दी पूरी हाँ, ये पूरी। टेबल मैंने यहाँ डाल दी, ठीक है।
हम्म और ये जो है पेमेंट कंफर्म, जैसे मान लो जब पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट हम्म किया तो उसकी ऑर्डर आईडी होगा, हम्म उसका मतलब सिग्नेचर, मतलब हाँ जैसे वहां से गया तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपका मतलब सिग्नेचर क्या है कि जब उधर से जब रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर आते हैं, ठीक है, उसमें हाँ सिग्नेचर भी आता हाँ है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर रखेंगे कि भाई तुम्हें सिग्नेचर में क्या दिया है, सक्सेस दिया, क्या पास आया, और ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी। ऑर्डर आईडी तो जो हम बना रहे हैं वही ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी जो मैंने जैसे डेटाबेस में जब मैं सेव करूंगा, पास की थी, जो जो हमने आईडी पास की थी वो आईडी वहां से मिलेगी बस, इंफॉर्मेशन में। हाँ, और पेमेंट आईडी पेमेंट, रजर पे का हो गया, हाँ, ठीक है, वेंडर का उससे हो गया, और सिग्नेचर सिग्नेचर हो भी, गया हमारा एपीआई की जो जो डाल के आएगा। हाँ, ठीक है। तो ये पेमेंट, पेमेंट डिटेल और रेजोर पे तीन हो गए, इसी तीन का होगा हाँ इस एपीआई में काम, बस। ठीक है और ठीक है। इसके बाद फिर मैपर में केवल मैपर का मैपर एक आ ही से गया। डीटीओ से मैप किया है, और किसी नहीं, इसमें कुछ भी हाँ नहीं है ना, टू वे कर ठीक दिया, है। रिवर्स मैप कर दिया। हाँ और इसके बाद इसमें रिपोजिटरी का जो यूज किया है, जैसे वहां से जो सेव करने के लिए केवल यूज किया है इसका, मतलब केवल हाँ मतलब पेमेंट को सेव करवा रहा हूँ, जैसे वहां से खाली जैसे, पेमेंट सेव कर रहे हैं टेबल जैसे डाटाबेस में अपने वहाँ। हाँ, रेजोर से जैसे जो भी आ रहा है ना वो मैं अपने टेबल में सेव करवा रहा हूँ, जी जी। ठीक है। अब हाँ ये जो, ये पेमेंट का, अब जैसे मान लो जब मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है, हाँ, पेमेंट उसके पास पहुंच गया, पेमेंट हाँ, पहुंच गया, तो भाई अब वो कहेगा कि पेमेंट तो आ गया, अब तुम क्या करोगे, तो मैं ऑर्डर भी हाँ, बनाऊंगा कस्टमर का, हाँ, कस्टमर कस्टमर का ऑर्डर बनाऊंगा। अब भाई ये भी जी। कहूंगा कि पेमेंट तुम्हारा आ गया है, तो उस पेमेंट को भी मैं सेव करूंगा, करूंगा। हाँ और हाँ अब ये भी कहूंगा कि भाई तुम्हारा पेमेंट आ गया कि नहीं आ गया, वेरिफिकेशन भी करूंगा तुम्हारा, करूंगा, हाँ वेरीफाई भी करूंगा, हाँ और से पेमेंट डिटेल भी करूंगा, मतलब से ये इस हाँ तरीके ये मेथड की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जी जी। ये इतने मेथड की ये तीन सब कुछ होता है, जैसे मान लो तुमने कोई अमेजन पर है, अमेजन पे पेमेंट किया, तो ऑर्डर भी तो बनता है ना कहीं, ऑर्डर बनता है, जी पेमेंट आता है, और पेमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट भाई पहुंच गया, तो ये सब कुछ ही मेथड है, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसका मैंने इसमें हम्म, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, इसमें इसमें ठीक। इसका इम्प्लीमेंटेशन हाँ कर दिया है, ठीक है। अब ये ठीक मैंने है। रेजोर की भी यहाँ पे लगाई हुई है, अभी वो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये अमाउंट देखो क्रिएट ऑर्डर किया है, ठीक है, अभी क्रिएट ऑर्डर हाँ किया है, ठीक है, ये सब कुछ वहीं से आ रहा है रेजोर पे से, ठीक है, ये किया। हम्म, और हम्म, ये वो सब पेमेंट आईडी के बेस पे इसका पेमेंट डिटेल गेट कर रहा है, पेमेंट हाँ वेरिफिकेशन भी वहां से कर रहा है कि भाई वेरीफाइड हो गए तुम, नहीं, और यहाँ पर वो सेव कर देगा, यहाँ पर ये सेव करेगा, ठीक है। तो अभी मैं डिबल लगाऊंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये रेजोर पे ये मेरा जो